हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। अ, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि लेजर एंड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे ना, मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि वाउचर या तो हम इन्वेंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम इन्वेंट्री। ठीक है, कि इन्वेंट्री होता क्या है। अब जैसे हमारा यहाँ पे क्या था, क्रिएट पे जाते थे आप, तो यहाँ पे अ, यही पे साइड में आपको क्या मिलता था, अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप एंड लेजर मिलता था। ये दोनों के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं ये आपको बाद में बताऊं। अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में हमें क्या पढ़ना है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन, कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक एक करके कि ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेंट्री होता क्या है। ठीक है, तो इन्वेंट्री इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और मटेरियल कंटेन इन स्टोर और फैक्ट्री एट एनी गिवन टाइम। मतलब कि इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास गुड्स और मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो स्टोर में या फैक्ट्री में कितने अमाउंट के पड़े हुए हैं टोटल। मतलब टोटल कितने का अमाउंट का गुड्स हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। ठीक है, स्टोर ओनर्स नीड टू नो द प्रीसियस नंबर ऑफ आइटम दे होल्ड इन ऑर्डर टू प्लेस ऑर्डर और कंट्रोल लॉसेस। मतलब कि ये इन्वेंट्री क्या करता है, इन्वेंट्री से आपको ये पता चलता है कि आपने करंट में कितना स्टॉक को होल्ड कर रखा है, कितने स्टॉक को होल्ड कर रखा है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास एक्चुअल में इन्वेंट्री कितना है, आपके गोडाउन में इन्वेंट्री कितना है। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर नीड टू नो हाउ मेनी यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्ट आर अवेलेबल टू कस्टम ऑर्डर। यानी कि जो कंपनी बिजनेस होता है, बिजनेस में इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में आपके पास उस गुड्स का कितना यूनिट बचा हुआ है, जितना हमने ऑर्डर किया था उसमें से सेल करने के बाद कितना यूनिट हमारे पास अभी बचा हुआ है। सो वी कैन से दैट इन्वेंटरी इज द कोर पार्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग रिटेल्स होलसेलर और एनी काइंड ऑफ डीलर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री जो होता है ना, किसी भी बिजनेस का एक कोर पार्ट होता है, किसी भी बिजनेस का एक कोर पार्ट होता है। ठीक है, जिससे कि हम अपने जो भी मटेरियल्स लाते हैं उससे हमने कितना गुड्स मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, रिटेल पे कितना गया, होलसेल पे क्या है। ठीक है, और किस किस डीलर को हमने कितना कितना स्टॉक सेल किया है या किससे कितना परचेज किया, ये सारी चीजें हमें इन्वेंट्री से पता चलती हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फीचर अवेलेबल इन द इन्वेंट्री मॉड्यूल। अब इसके जो होते हैं ना, कुछ फीचर्स होते हैं इन्वेंट्री के, क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे मल्टी लोकेशन स्टॉक कंट्रोल, कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक मूवमेंट। हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल लोकेशन के जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, हम उन सबको क्या कर सकते हैं, एक साथ लोकेट कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे हमारा कितना यूनिट या कितना गुड्स स्टॉक बचा हुआ है हमारे बिजनेस में। मैनेजमेंट रिपोर्ट एजिंग स्टॉक एनालिसिस। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, किसी भी स्टॉक को हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपने वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करी है, इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करी है, तो आप उस स्टॉक को इजीली क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर टू लोकेशन गोडाउन, स्टॉक क्वेरी बाय स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी मल्टीपल गोडाउन एंड मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। इसमें क्या होता है, आपके स्टॉक कैटेगरीज में मल्टीपल गोडाउन और मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन मेथड होता है। ठीक है, अब आज जानते हैं कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है। ये तो अभी जो था इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में था। अब यहाँ पे आपके इन्वेंट्री में आप क्या होंगे, इन सब की डेफिनेशन आएंगे कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, कैटेगरी क्या होगा, स्टॉक आइटम क्या होगा, यूनिट क्या होगा, लोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो दिस कैटेगरी हैज टू फॉलो इन्वेंट्री मास्टर। ये जो कैटेगरी है क्या, किसको फॉलो किया जा रहा है, किसको फॉलो करेंगे हम, इन्वेंट्री मास्टर को, जिसमें कि हमारे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन, लोकेशन को गोडाउन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। ईच वन ऑफ देम व्हेन क्लिक वुड लीड यू टू क्रिएशन ऑफ न्यू मास्टर। अब आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करके उसका न्यू मास्टर मतलब न्यू क्रिएशन कर सकते हो। अभी हम कहाँ पर है, अभी हम क्रिएशन वाले ऑप्शन पर है, अभी हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो नीचे ही हमें मिल जाएगा क्या,
इन्वेंट्री मास्टर, जिसमें कि स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट है, लोकेशन है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा क्या होता है, ग्रुप क्या कहलाता है। ग्रुप क्या होता है? स्टॉक ग्रुप आर ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ स्टॉक आइटम ऑफ सिमिलर कैटेगरीज। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके क्या है, प्रोडक्ट है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है आपके, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या करते हो, बहुत सारे आइटम्स खरीदोगे, बहुत सारे क्या करोगे, आइटम्स खरीदोगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाओगे ना ग्रुप में, स्टॉक आइटम में, उन सबका ग्रुप जो बनेगा एक ही ग्रुप बनेगा, वो भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जैसे फैन हो गया, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, ये सारे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। तो इनका जो ग्रुप दिखाओगे ना आप, एक सिंगल ग्रुप दिखाओगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि इसका ग्रुप का और स्टॉक आइटम जो होता है वो सिमिलर कैरेक्टर होता है दोनों। ठीक है, बस ये होता है कि आप जो भी आइटम्स क्रिएट करोगे उसको आपको ग्रुप में दिखाना पड़ेगा। जैसे हम लेजर बनाते थे, लेजर बनाते समय हम उसको क्या करते थे, ग्रुप में डिफाइन करते थे ना। उसी तरीके से इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम को ग्रुप में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अब आपका इसमें क्या क्या आ जाएगा, फीचर्स जैसे लाइक प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, ब्रांड, मॉडल, क्वांटिटी, ग्रुप ऑफ स्टॉक आइटम हेल्प टू गेट ग्रुप स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट। इसकी मदद से क्या होता है, आप किसी सिंगल ग्रुप का इजिली पता कर सकते हो कि इस ग्रुप में कौन कौन से आइटम आपके आ रहे हैं। अगर आप ग्रुप का यूज नहीं करोगे तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो सारे अलग अलग आपको दिखेंगे। अगर आप ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप क्रिएट कर रहे हो, अगर उसको आप ग्रुप में डाल दोगे तो एक ही ग्रुप में आप सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही बार में देख सकते हो। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट पे आके इन्वेंटरी मास्टर पे आओगे आप लोग। इन्वेंटरी मास्टर पे आने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे इसको ग्रुप पे एंटर करोगे तो आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि किस तरीके का ग्रुप आप बनाना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना देता हूँ, कंप्यूटर पार्ट। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप क्या बनाया, कंप्यूटर पार्ट। अब यहाँ पे जितने भी आपके पूरे पीसी बनने में क्या होते हैं, ग्रुप्स ऐड होते हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पार्ट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो आपका क्या था, ग्रुप था। अभी जब हम आगे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कैटेगरी क्या होता है। स्टॉक कैटेगरी अलाउ पैरेलल एलोकेशन ऑफ स्टॉक आइटम लाइक स्टॉक ग्रुप। स्टॉक कैटेगरी क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर। अब जो कैटेगरी होता है ना, कैटेगरी में आपको एक क्वालिटी बतानी पड़ती है कि आपको वो जो प्रोडक्ट है वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे क्वालिटी भी होती है हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी, इस तरीके से। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, किस ब्रांड का आपने वो जो आइटम खरीदा है वो किस ब्रांड का खरीदा है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में हो गया जेब्रॉनिक्स हो गया, इंटेक्स हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए, जेबियन हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के अलग अलग कंपनीज होती है। ठीक है, अब इस आप क्वालिटी दिखा सकते हो कि हाँ, या तो ब्रांड दिखा सकते हो कि हाँ ये जो कंप्यूटर मैंने खरीदा है ये इस ब्रांड का है। ये चीज आपको किस में दिखानी पड़ती है, कैटेगरी में दिखानी पड़ती है, सेकंड वाले में। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, कैटेगरी। कैटेगरी मतलब सिंपल एक वर्ड में कहो तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे किस ब्रांड के हैं, ठीक है, किस कंपनी के हैं, वो चीज आप कहाँ दिखा सकते हो, कैटेगरी में दिखा सकते हो। अब उसके बाद आ जाते हैं किस पे, अभी स्टॉक आइटम जो आएगा हमारा लास्ट में है, स्टॉक आइटम हमारा लास्ट में आएगा। अब देखते हैं यूनिट पे। स्टॉक आइटम आर परचेस्ड और सोल्ड ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अब जो भी स्टॉक्स होते हैं ना आपके, वो सेल और परचेज किए जाते हैं किस बेसिस पे, क्वांटिटी बेसिस पे सेल और परचेज किए जाते हैं। ठीक है, अब जब भी आप सेल और परचेज करते हो तो आप क्या करते हो, जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हो तो जैसे केजी में दे दीजिए, मीटर्स में दे दीजिए, डजन में हो गया, ठीक है, मिलीमीटर्स में हो गया, लीटर में हो गया, इस तरीके से आप क्या कहते हो,
कि मुझे 1 केजी दे दीजिए, जैसे चावल ही हो गया, 1 केजी चावल दे दीजिए। तो वो जो चावल राइस का मेज़रमेंट किया ना आपने, वो उसको आपने किसमें किया? केजी में किया। ठीक है? जैसे आप किसी भी शॉप पे गए, मुझे 10 पीस क्या चाहिए? कंप्यूटर के मॉनिटर्स चाहिए। तो आपने वहाँ पे क्या यूज़ किया? पीस किया। या आप उसकी जगह 10 नंबर्स भी मतलब 10 क्वांटिटी में चाहिए तो 10 नंबर भी आप यूज़ कर सकते हो, पीस को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका क्या होता है? यूनिट होता है। अब द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक आइटम इज़ मेजर्ड इन इंच और पीसेस हैंस इन इट इज नेसेसरी टू क्रिएट यूनिट्स। मतलब जितने भी तरीके से आप चीजों जैसे पाइप वगैरह खरीदेंगे तो वो क्या होता है, इंच में होता है, एमएम में होता है, ठीक है, फीट में होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे यूनिट्स क्रिएट होंगे। तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो भी आप खरीदोगे तो उस चीज को आप किस चीज में किस वे में मेजर कर रहे हो, पीसेस में, केजी में, ग्राम में, मिलीमीटर में, एमएम में, इंच में, आप किसमें उस चीज को मेजर करोगे, वो सारी चीजें आपकी, वो सारी यूनिट्स आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट बचा है जो है वो है गोडाउन। लास्ट जो बचा है आपका क्या है वो गोडाउन। गोडाउन इज बेसिकली द स्टोरेज लोकेशन। गोडाउन जो होता है क्या होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है जहां पे हम अपने स्टॉक्स को क्या करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं। वेयर आइटम्स आर स्टोर्ड। टैली ऑटोमेटिकली टैली स्टोर ऑल आइटम इन इट्स डिफॉल्ट गोडाउन एंड लोकेशन। और टैली क्या होता है, ऑलरेडी एक उनका मेन लोकेशन बना के देता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप सारे के सारे क्या करना चाहते हो, एक ही लोकेशन पे रखना चाहते हो, तो आपको पहले से वहां पे बना हुआ मिलेगा मेन लोकेशन। ठीक है। आप उस मेन लोकेशन में क्या कर सकते हो, सारे के सारे स्टॉक आइटम्स को दिखा सकते हो। नहीं तो आप अलग अलग गोडाउन्स में दिखाना चाहते हो तो आप अलग अलग गोडाउन्स में भी क्या कर सकते हो, अपने जो भी स्टॉक्स है उनको दिखा सकते हो। ठीक है। तो ये जो आपके पास थे ना, ये क्या थे आपके इन्वेंटरी मास्टर के ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, लेजर। ग्रुप में आप क्या कर सकते हो कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस ग्रुप में जाना चाहिए। जैसे आपने 2-3 ग्रुप बना लिए हैं, फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक, तो अब जितने भी फर्नीचर के आइटम्स होंगे आप फर्नीचर वाले ग्रुप में डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रुप में डालोगे। कैटेगरी में आपको क्या दिखाना है कि वो जो आइटम है वो किस ब्रांड का है या किस क्वालिटी का है, वो चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैटेगरी में शो कर सकते हो। यूनिट में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो आप आइटम परचेज करके ला रहे हो या जो सेल कर रहे हो वो किस क्वांटिटी में कर रहे हो, यानी कि पीस में, किलोग्राम्स में, नंबर्स में, एमएम में, लीटर में, मीटर में, किस में आप मेजर करके उसको सेल या परचेज कर रहे हो। लोकेशन में आपको ये दिखाना है कि आप जो वो स्टॉक परचेज कर रहे हो वो किस लोकेशन पर, मीन्स किस गोडाउन पे वो पड़ा हुआ है। जैसे आपके 2-3 गोडाउन है, तो आपने जो स्टॉक मंगाया है वो किस गोडाउन के किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है। ठीक है। ये आपका क्या था, इन्वेंट्री मास्टर। अब मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, जी, कुछ क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तो ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना रखा है क्या, कंप्यूटर पार्ट्स। एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्या, फर्नीचर। ठीक है। आपको अगर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपका हमेशा प्राइमरी रहे, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। ठीक है। ये 3 मैंने ग्रुप्स क्या किए, 3 ग्रुप्स मैंने क्रिएट कर दिए। अब इन ग्रुप्स को आपको देखना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, बैक जाना है, अल्टर पर जाओगे। अल्टर पर जाने के बाद आपको ग्रुप्स पे जाना है। देख पा रहे होगे आप, कंप्यूटर पार्ट्स, फर्नीचर, परफ्यूम, ये आपके 3 ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे। अब कैटेगरी में जैसे मैंने बताया था क्या बनाना है आपको, कि वो किस ब्रांड का है। ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर बनाया है, ठीक है। अब कंप्यूटर में आपका क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर हो गया क्या हो गया, जेब्रोनिक्स का हो गया। ठीक है।
उसके बाद मैंने कुछ फर्नीचर्स खरीदे थे। कुछ यहाँ पे क्या थे हमारे परफ्यूम्स थे। ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, कैटेगरी बन गए। अब हम आ जाते हैं किस पे, यूनिट पे। अब जैसे आप यूनिट पे जाओगे तो यहाँ पे पूछेगा कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो उसका सिंबल नेम क्या होगा। मतलब कि जैसे पीस होता है तो पीसेस को हम PCS लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PCS लिखेंगे, यहाँ पे पूरा उसका नेम लिखेंगे पीसेस। अब जैसे आप यूनिट क्वांटिटी कोड में जाओगे ना, तो यहाँ पे जैसे आप पीसेस लिखोगे ना, तो देखिए यहाँ पर आ गया PCS और उसका पूरा नेम पीसेस। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये ले लेना है, ठीक है। कंट्रोल। अब जैसे केजी किलोग्राम है तो केजीएस लिखना है आपको, किलोग्राम्स। अब यहाँ पे जैसे आप किलोग्राम्स करोगे तो देखिए किलोग्राम्स आ गया ना यहाँ पे, देख पा रहे होगे किलोग्राम्स आ गया, ठीक है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद मिलीलीटर के लिए यहाँ पे MTNL MLT दिखा है। ठीक है। और जैसे नंबर्स पे आपको देना है तो NOS लिखना है और यहाँ पे नंबर्स लिख देना है। नीचे आप क्या करोगे, नंबर्स टाइप करोगे तो नंबर्स यहाँ पर NOS और नंबर्स आ जाएगा, मतलब उसका फॉर्मल नेम और सिंबल नेम दोनों आ जाएगा। ये तो आ गया क्या आपका यूनिट हो गया। उसके बाद लास्ट जो बचा है हमारा, अब बनाना है हमें लोकेशन। अब लोकेशन यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। अब लोकेशन जैसे आप यहाँ पे जहां भी आपके गोडाउन है, जहां पे भी आप क्या करते हो, अपने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करके रखते हो, आप वहां पे क्या कर सकते हो, वहीं का आपको स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे ये हमारे स्टॉक हो गया। अब जैसे ये कहा है मेन लोकेशन है, मान लीजिए जो करंट में हमारी लोकेशन है वो वाली लोकेशन है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, उसके मेन लोकेशन लोगे, नहीं तो आप इसको प्राइमरी रहने दोगे, ठीक है। अब जैसे ये दो गोडाउन है हमारे, तो ये जो दो गोडाउन है, अब इन्हीं में हमारे सारे के सारे क्या होंगे, आइटम्स स्टोर होंगे। अब हमें कहाँ जाना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद लास्टली आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम पे जाना है। यहाँ पे क्या होता था, लेजर बनाते समय आपको ग्रुप पहले से बना हुआ मिलता था, लेकिन स्टॉक इन्वेंटरी मास्टर में आपको पहले सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर पाओगे, स्टॉक आइटम क्रिएट कर पाओगे। तो जैसे आप स्टॉक आइटम पे जाओगे तो आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो, ठीक है। मॉनिटर, ठीक है। अब मॉनिटर जो है क्या है, कंप्यूटर का पार्ट्स है, फर्नीचर है, परफ्यूम है, तो कंप्यूटर पार्ट है ना मॉनिटर हमारा। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, कंप्यूटर पार्ट्स लेंगे। अब जो आप कंप्यूटर खरीदोगे, खरीदोगे केजी में खरीदोगे, मिलीलीटर में, एनओएस में या पीसेस में। आप एनओएस और पीसेस दोनों में से किसी में भी सेल कर सकते हो इसको। तो लेकिन आप जिसमें उसको जिस क्वांटिटी में आपने परचेज किया होगा, जिस यूनिट में आपने परचेज किया होगा, आपको उसी यूनिट में भी सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, पीसेस या एनओएस जिसमें भी आप का सेलिंग हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है। अगर प्रीवियस ईयर का कुछ भी क्लोजिंग बच जाएगा, इस साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। पिछले साल का कुछ भी क्वांटिटी बचेगा तो इस साल के लिए क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस है वो डाल देना है।
अब जैसे मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला तो यहाँ पे इसने क्या पूछा कि किस लोकेशन पर ये ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है हमारा। तो जो भी आपकी लोकेशन है वो आपको लोकेशन डालना है। रेट क्या है, मतलब कितने अमाउंट का पड़ा हुआ है। आप अगर एक का डालोगे तो ये 12 से क्या करेगा, इंटू करके टोटल ओपनिंग बैलेंस अमाउंट दिखा देगा ये। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है, यस करना है। अब इसी तरीके से कोई दूसरा बनाते हैं। ठीक है। अब एक्स आपका क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स है, फर्नीचर है या परफ्यूम है। तो यहाँ पे एक्स जो है ना आपका परफ्यूम है। ठीक है। अब इसको आप किस में मेजर करो, केजीएस में, पी एनएस में, पीसेस में। ठीक है। तो अगर आप कई सारे एक्स के मतलब क्या कर रहे हो, कंटेनर्स ले रहे हो या एक एक बॉक्स, एक एक कैन अगर आप काउंट कर रहे हो, तो इसमें आप पीसेस और एनओएस में जाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ना साइड में एक्स 450 ml। फिर यहाँ पे आप इसको किस में ले रहे हो, यानी कि 450 ml वाले आप ले रहे हो कितने, अब उसको एनओएस में कर दो, यानी कि 10 नंबर ले रहे हैं, 10 क्वांटिटी में ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जितनी भी क्वांटिटी डालनी है आप क्वांटिटी डालोगे। ठीक है। ये हमारा जिस भी लोकेशन पर वो लोकेशन डालोगे। अब एक एक्स की वैल्यू क्या है, मीन्स एक परफ्यूम की वैल्यू क्या है, आपको यहाँ पे ये दिखानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये स्टॉक आइटम था। अब स्टॉक आइटम से पहले भी आप क्या कर सकते हो, अगर आप पहले ग्रुप कैटेगरी यूनिट लोकेशन बनाना चाहते हो तो आप पहले भी इसको क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही जो ग्रुप बनाना है डायरेक्टली यहाँ ग्रुप बना लो, जो यूनिट बनाना है डायरेक्टली यूनिट बना लो। किसकी मदद से, आप जैसे यहाँ पे जैसे माउस लेगा, अब मान लो आपका जो माउस का ग्रुप है वो आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, माउस का जो ग्रुप है आपका वो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है। या तो आप क्या करोगे, ऑल्ट प्लस सी, या तो आप क्या करोगे, ऑल्ट प्लस सी जैसे ही प्रेस करोगे ना, तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन पे चला जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट का यूज भी कर सकते हो, क्रिएट का यूज भी क्या कर सकते हो, बनाने के लिए कर सकते हो। तो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप क्या करिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर क्या करूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा 4 से 5 मिनट की क्लिप में, और उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार आप वीडियो को और देखिएगा। ठीक है। शायद आपको उस दोबारा देखने पर क्या हो, समझ में आए। देखिए पहली बार तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप दोबारा देखिएगा, अगर दोबारा भी नहीं समझ में आता है आपको तो उस केस में आप कमेंट में बता दीजिएगा कि दोबारा दूसरी वीडियो क्रिएट करनी है इसकी या नहीं करनी है। ठीक है। तो जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को प्लीज क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। जिसने भी अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए बीच में 4 दिन क्या हो गया, गैप हो गया, और किसी रीजन की वजह से क्या हो गया, वो गैप हो गया है। ठीक है। नहीं तो आप लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो के साथ, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, वो होने वाला है वाउचर्स। वाउचर्स में आपका क्या आता है कि हम ट्रांजेक्शन किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप क्रिएट में ग्रुप लेजर और इन्वेंट्री में आपको पांचों चीज समझ में आ गई है, तो आप वाउचर को क्या कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। ठीक है। मतलब ग्रो लेजर देखिए, अब यहाँ पे भी आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा, नहीं बना हुआ होगा तो, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से लेजर पढ़ लिया होगा तो आप यहाँ पे वाउचर्स पे क्या कर सकते हो, लेजर बना सकते हो।
ठीक है? तो जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को क्या करे? सब्सक्राइब कर दे और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है टैली की लिए, वो हमारे साथ क्या रहे? जुड़े रहे। अगर वो उसके किसी फ्रेंड को भी अगर टैली सीखना है और टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये चैनल आप क्या कर सकते हो? उनको शेयर कर सकते हो।